तो अगर दोस्तों आपने निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आपने अपने एसआईपी को स्टार्ट किया हुआ है और आप उस एसआईपी में या फिर कुछ भी मॉडिफाई उस एसआईपी में करना चाह रहे हैं, अमाउंट एडिट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप ओपन कर लेना है। आप ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा, आपको पोर्टफोलियो पे टिक करना है। पोर्टफोलियो पे टिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो शो करेगा, जो भी करंट वैल्यू होगी वो शो करेगा। इसके बाद हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो भी आपके म्यूचुअल फंड स्कीम होंगी जिनमें भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद आपको इसी के सामने एक एरो दिखेगा, आपको इसी एरो पे टिक करना है। अगर आपकी 1 से 2 म्यूचुअल फंड स्कीम है तो आपको जिस भी स्कीम की एसआईपी को मॉडिफाई करना है आपको उसी स्कीम में जाना है और ये एरो आपको दिखेगा ग्रीन कलर का, आपको इसी पे टिक करना है। अब टिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे आप ऊपर की स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद जो भी आपकी एक्टिव एसआईपी होंगी आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे मेरी मंथली एसआईपी है, यहाँ पे 100 रुपये की एसआईपी है और जो भी डेट होगी वो आप सब यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई या फिर सेटअप के यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा है, एक है मॉडिफाई का, दूसरा है यहाँ पे सेटअप करने का। तो हम यहाँ पे अभी मान लेते हैं मुझे मॉडिफाई करना है, मतलब कुछ एडिट करना है, तो हम यहाँ पे मॉडिफाई पे टिक कर देंगे। अब मॉडिफाई पे भी जैसे टिक करेंगे जो आपका इंटरफेस इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यू कैन मॉडिफाई योर सिप बाई एडिटिंग अमाउंट, इंड डेट, स्कीम प्लान और स्कीम ऑप्शन। तो आप इन चीज़ों को आप यहाँ पे एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो 100 रुपये है, मान लेते हैं मुझे यहाँ पे 200 रुपये करना है, तो हम इसको काट के यहाँ पे 200 रुपये कर दे रहे हैं। ठीक है, आपका दोस्तों जो भी करना हो आप कर सकते हैं, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 200 कर दिया। इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोस्तों वही रहेगी जो आपकी है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आप चाहें तो इन डेट को यहाँ पे बदल सकते हैं। अगर आपको इन डेट कोई नहीं रखनी है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू अंटिल कैंसिल वाले बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्कीम प्लान को भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान है और यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्कीम प्लान को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्कीम ऑप्शन यहाँ पे ग्रोथ है मेरे केस में, आप जो भी करना चाहें आप यहाँ पे कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कई सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर हमको अपनी डेट को चेंज करना है, जो भी हमारी सिप की डेट है जिस डेट में हमारा पैसा कटता है, अगर आपको वो चेंज करना है तो उसका एक तरीका यही है। तो उसका दोस्तों तरीका यही है कि आप अपनी इस सिप को कैंसिल कर दें और अपनी एक नई सिप इसी में स्टार्ट कर लें। ठीक है, एसआईपी को स्टार्ट करने का और कैंसिल करने का कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमने अमाउंट को चेंज कर दिया है, आपका दोस्तों जो भी मन हो आप कर सकते हैं। जब आपका सारा कुछ हो जाए तो नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको कन्फर्म पे टिक करना है। अब कन्फर्म पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको एक बार अपनी जो भी चीज़ें हैं एक बार कन्फर्म कर लेना है। जहाँ पे आपको अमाउंट देख लेना है, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट मैंने 200 रुपये कर दिया है, पहले 100 रुपये था। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट होगा वो सब मेंशन होगा। इसके बाद आई हैव एग्री वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपको ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पे ऑटो फिलअप हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप मैनुअली डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको वेरीफाई ओटीपी पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी सिप थी वो यहाँ पे मॉडिफाई जो रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अगर निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप में आप लोग अपनी सिप को स्टार्ट किए हुए हैं तो इस तरीके से अपने अमाउंट को या फिर जो भी आप वहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं जो हो सकता है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से अपने सिप के अमाउंट को या फिर जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में या फिर आपको प्रोसेस करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप दोस्तों मुझे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।